साधना के उद्देश्य। साधना का उद्देश्य मन की चंचलता नष्ट करके उसे एकाग्र करना और चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। निरोध होने पर ही दर्शन मिलता है, परमात्मा से पूर्ण योग होता है। योग होते ही जीव के सारे क्लेश और बंधन दूर हो जाते हैं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा और बुद्धि में विकार मन के कारण आते हैं। मन के शांत होने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है, उस समय आत्मा भी शांत हो जाती है। अन्य व्यवस्थाओं में आत्मा वृत्ति के साथ मिलके उसी का रूप धारण कर लेता है और दृष्टापन का अभिमान त्याग कर कर्ता और भोक्ता अपने को समझने लगता है। इसी कारण उसे दुख होता है। उसके इस भ्रम को दूर कर देना और उसके वास्तविक रूप को उसे दिखा देना साधना का उद्देश्य है। वह अपना ज्ञान प्राप्त करके अपने असली रूप को देखकर संतुष्ट हो जाता है। भगवान पतंजलि भी लिखते हैं, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। इसी अभिप्राय से साधना की जाती है और निरोध होने पर वह समाप्त हो जाती है। फिर उसका नाम साधना नहीं, सिद्धि हो जाता है। भिन्न भिन्न साधन। मनुष्यों के विचार, उनके भाव, उनके कर्म, उनकी रुचि, उनकी सामर्थ्य, उनके संस्कार इत्यादि जुदा जुदा होते हैं। एक से दूसरे का मिलान नहीं खाता। बाप बेटा और भाई भाई की प्रकृतियां भी एक सी नहीं पाई जाती। इसलिए एक ही उद्देश्य के लिए भिन्न भिन्न साधन प्रणाली बनाई गई है। एक ही क्रिया से सबको लाभ नहीं पहुंच सकता। इनके सहस्त्रों भेद हैं, पर वह सब तीन ही के अंतर्गत हैं। इनमें इंद्रिय और शरीर को संग लेकर मन काम करता है और जीवात्मा जिसमें अपने को कर्ता समझता है वह कर्म योग कहलाता है। हठ योग, तंत्र योग, शब्द योग, जप योग, प्राण योग, मुद्राएं इत्यादि कर्म योग कहलाते हैं। दूसरा उपासना योग है जो केवल मन से ही किया जाता है। बाहरी कोई क्रिया इसमें नहीं होती और न प्राणी अपने को कर्ता समझता है। ध्यान, धारणा, एकाग्रता और निरोध ये सब उपासना के अंतर्गत ही हैं। तीसरा ज्ञान योग है जो मन के एकाग्र होने के पश्चात बुद्धि द्वारा किया जाता है। इसके साधन स्वाध्याय, सत्संग और विवेक हैं। सारी साधनाएं यहीं तक चलकर समाप्त हो जाती हैं। आगे प्रेम योग या समर्पण योग है जो साधना नहीं बल्कि सिद्धि है। इन तीनों में बीच का उपासना योग सब में श्रेष्ठ है। जल्दी पहुंचाने वाला, शीघ्र फल देने वाला और सरल है। कर्म योग में बहुत परिश्रम है और बहुत समय नष्ट होता है। षटकर्म, आसन, मुद्राएं, तप, नाड़ी शोधन, कुंडलिनी उत्थान इत्यादि हठ योगियों, तंत्र योगियों को हर कोई नहीं कर सकता। अनेकों करने वाले पागल होते हैं और राजयक्ष्मा रोग से बीमार होते देखे जाते हैं। अनेकों की जिंदगी नीति धोती में ही समाप्त हुई, पर ईश्वरीय तत्व की ओर उनका मुंह भी न हो पाया। पहुंचना तो दूर की बात है। इसी प्रकार तीसरा विवेक योग भी कठिन है। जब तक शम, दम, तितिक्षा और उपराम ये चार साधन पूरे न हो, इनमें सिद्धि न होवे, तब तक विवेक योग चलता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बात बनाना और बात और है और वैसा बन जाना और बात है। कथनी और करनी एक कर लेना हंसी खेल नहीं है। परीक्षा के समय यह पता लगता है कि जो कुछ हम कहते थे, जो हम विचारते थे, उसी तरह हमारा जीवन बन पाया है या नहीं। वैसे ही भाव अंतःकरण में आए हैं या नहीं। हाँ, साधन चतुष्टय यानी शम, दम, तितिक्षा और उपराम में उत्तीर्ण हुआ विवेक के साधन में सफल हो सकता है, क्योंकि इनमें बुद्धि मंझ जाती है और विवेक दृष्टि तेज हो जाती है। इसलिए श्री स्वामी शंकराचार्य जी ने बतलाया है कि जिसने ये चार साधन नहीं किए वह वेदांत का अधिकारी ही नहीं। मगर इन चारों को करना भी वैसा ही कठिन है जैसा कि हठ योग या तंत्र योग की क्रियाएं। समझिए, शम मन पर अधिकार होने को कहते हैं, दम इंद्रियों को दमन करने को कहते हैं, तितिक्षा सहनशीलता और उपराम संसार से घृणा हो जाने का नाम है। इसलिए हम कहते हैं कि उपासना का साधन सरल है और शीघ्र मिलाप कराने वाला है। आजकल के लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी साबित हुआ है। उपासना की क्रिया। उपासना की तीन क्रियाएं हैं, धारणा, ध्यान और प्रत्याहार। किसी एक ध्येय को पकड़कर मन को रोकना धारणा कहलाती है।
जब ध्याता अथवा ध्यान करने वाला अपने ध्येय में समा जाता है और अपने ध्येय का ज्ञान खो बैठता है तो उसे ध्यान कहते हैं। ध्येय को छोड़कर जब मन किसी और विषय की ओर दौड़ जाता है और अभ्यासी उसे फिर खींच के ध्येय में लगाने की कोशिश करता है तो उसे प्रत्याहार कहा जाता है। इन 3 क्रियाओं द्वारा उपासना योग आरंभ होता है। इसमें वृत्ति अंतर्मुखी की जाती है। सारी चिंताओं से थोड़ी देर के लिए अपने को मुक्त करके दिव्य ज्योति का हृदय क्षेत्र में ध्यान करना है, क्योंकि वहीं पर प्रीतम के रहने का स्थान है। महर्षि पतंजलि के अनुसार तो यह विशोका व ज्योतिष्मति ही मुख्य उसका साधन है, परंतु गुरु उसे अपने अनुभव के आधार पर बदल भी सकता है। ऐसा अभ्यास करते करते जब धारणा पुख्ता हो जाती है तब ध्यान का नंबर आता है। ध्यान में दृढ़ता आने पर उपासना का आरंभ समझा जाता है। आगे इसमें बहुत सी अवस्थाएं आती हैं जिनका वर्णन आगे आएगा। भक्ति और उपासना का भेद। इष्ट देव के साकार रूप पर ध्यान जमाना और वृत्ति को बहिर्मुखी रखना, यानी अपने से बाहर सम्मुख उसे बिठालकर उस पर मन एकाग्र करना भक्ति कहलाती है। इतना ही भक्ति और उपासना में भेद है। योग और उपासना का भेद। वैसे तो योग शब्द में वो सभी साधन आते हैं जिनके द्वारा जीव ईश्वर में मिलता है, उसका साक्षात्कार करता है, परंतु साधारण भाषा में योग से तात्पर्य हठ योग और तंत्र योग से ही लिया जाता है। उपासना इनसे भिन्न है। योग में चक्र वेधन, कुंडलिनी उत्थान करना होता है। चक्र 18 माने गए हैं और 72,000 यौगिक नाड़ियां हैं। योगी अनेक प्रकार की क्रियाओं द्वारा सबसे नीचे मूलाधार से कुल कुंडलिनी को उठाता हुआ सुषुम्ना नाड़ी द्वारा सहस्त्रार में ले जाता है और आद्याशक्ति कुंडलिनी का सहस्त्रार में विराजे हुए परम शिव से मेल कराता है, तब योग सिद्ध होता है। इनमें 6 चक्र स्थूल के, 6 चक्र सूक्ष्म के और 6 कारण के माने जाते हैं। हठ योगी स्थूल के 6 चक्रों का भेदन मुख्य समझता और सारा प्रयत्न उसका इन्हीं तक सीमित रहता है। उसका अंतिम स्थान सहस्त्रार या सहस्त्र दल कमल है। शब्द योगी स्थूल की 6 चक्रों को छोड़ देते हैं। उनका आरंभ स्थान आज्ञा चक्र है, जो ललाट पर दोनों भवों के बीच नाक की जड़ में है। वहां अनाहट शब्द के आधार पर चलते हुए सहस्त्रार और त्रिकुटी इत्यादि 12 स्थानों के ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं और निज धाम या दयाल देश को अपना लक्ष्य बनाते हैं। शब्द योग हठ योग की ही एक शाखा है, जिसमें हठ और राज दोनों का मिश्रण है। दोनों चक्रवेधन को मुख्य समझते और इष्ट को अपने से दूर मानते हैं। एक कील हठ योग में ध्यान करने की भूमियां अनेकों हैं। उन सब में गुदा और नाभि मुख्य मानी जाती हैं और राजयोगी भ्रुकुटी या आज्ञा चक्र की भूमि को प्रथम पकड़ता है, फिर वहां से ऊंचे की चढ़ाई करता है। इन चक्रों में नए नए प्रकाशों और नए नए शब्दों का उसे ज्ञान होता है। नई नई शक्तियां उसके अधिकार में आती हैं। नए नए देवताओं एवं देवियों का जो चक्र में निवास करते हैं दर्शन करता है। इस प्रकार वह एक नई दुनिया की सैर करता हुआ वहां के तमाशे को देखता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। रास्ता ठीक है, पर इसकी सफलता के लिए समय लगता है और परिश्रम करना पड़ता है। एक बात और भी है, इन योगों के साधक कभी कभी खेल तमाशों में ही अटक कर रह जाते हैं। कभी कभी सिद्धियां उभर के उन्हें अपनी ओर खींच लेती हैं और उसके स्थान से हटा के फिर नीचे गिरा देती हैं और वह उसी जगह आकर गिर पड़ता है जहां से चढ़ाई के लिए तैयार हुआ था। यह भी देखा गया है कि योग मार्ग से जाने वाले साधकों में से अधिकतर मिथ्य अहंकार में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। सिद्धियां अभिमान लाती हैं, प्रतिष्ठा कराती हैं। वह भी अद्भुत दृश्य देखने और अद्भुत शब्दों के सुनने से अपने को एक विशेष मनुष्य समझने लगता है। ऐसा झूठा गर्व उसे पतित कर देता है और असली ध्येय से वह बहुत दूर जा पड़ता है। यह हठ योग, तंत्र योग और शब्द योग और दृष्टि योग वालों का संक्षेप में वर्णन किया गया। आगे उपासना के विषय में सुनिए। उपासना की क्रिया। उपासना की 3 क्रियाएं हैं: धारणा, ध्यान और प्रत्याहार। किसी एक ध्येय को पकड़कर मन को रोकना धारणा कहलाती है। जब ध्याता अथवा ध्यान करने वाला अपने ध्येय में समा जाता है और अपने ध्येय का ज्ञान खो बैठता है तो उसे ध्यान कहते हैं। ध्येय को छोड़कर जब मन किसी और विषय की ओर दौड़ जाता है और अभ्यासी उसे फिर खींच के ध्येय में लगाने की कोशिश करता है तो उसे प्रत्याहार कहा जाता है। इन 3 क्रियाओं द्वारा उपासना योग आरंभ होता है। इसमें वृत्ति अंतर्मुखी की जाती है। सारी चिंताओं से थोड़ी देर के लिए अपने को मुक्त करके दिव्य ज्योति का हृदय क्षेत्र में ध्यान करना है।
क्योंकि वहीं पर प्रीतम के रहने का स्थान है। महर्षि पतंजलि के अनुसार तो यह विशोका व ज्योतिषमति ही मुख्य उसका साधन है, परंतु गुरु उसे अपने अनुभव के आधार पर बदल भी सकता है। ऐसा अभ्यास करते करते जब धारणा पुख्ता हो जाती है, तब ध्यान का नंबर आता है। ध्यान में दृढ़ता आने पर उपासना का आरंभ समझा जाता है। आगे इसमें बहुत सी अवस्थाएं आती हैं, जिनका वर्णन आगे आएगा। योग और उपासना का भेद। वैसे तो योग शब्द में वो सभी साधन आते हैं जिनके द्वारा जीव ईश्वर में मिलता है, उसका साक्षात्कार करता है, परंतु साधारण भाषा में योग से तात्पर्य हठ योग और तंत्र योग से ही लिया जाता है। उपासना इनसे भिन्न है। योग में चक्रवेधन, कुंडलिनी उत्थान करना होता है। चक्र 18 माने गए हैं और 72,000 यौगिक नाड़ियां हैं। योगी अनेक प्रकार की क्रियाओं द्वारा सबसे नीचे मूलाधार से कुल कुंडलिनी को उठाता हुआ सुषुम्ना नाड़ी द्वारा सहस्त्रार में ले जाता है और आद्याशक्ति कुंडलिनी का सहस्त्रार में विराजे हुए परम शिव से मेल कराता है, तब योग सिद्ध होता है। इनमें 6 चक्र स्थूल के, 6 चक्र सूक्ष्म के और 6 कारण के माने जाते हैं। हठ योगी स्थूल के 6 चक्रों का बेधन मुख्य समझता है और सारा प्रयत्न उसका इन्हीं तक सीमित रहता है। उसका अंतिम स्थान सहस्त्रार या सहस्त्रदल कमल है। शब्द योगी स्थूल के 6 चक्रों को छोड़ देते हैं। उनका आरंभ स्थान आज्ञा चक्र है, जो ललाट पर दोनों भवों के बीच नाक की जड़ में है। वहाँ अनाहत शब्द के आधार पर चलते हुए सहस्त्रार और त्रिकुटी इत्यादि 12 स्थानों के ऊपर पहुँचने की कोशिश करते हैं और निज धाम या दयाल देश को अपना लक्ष्य बनाते हैं। शब्द योग हठ योग की ही एक शाखा है, जिसमें हठ व राज दोनों का मिश्रण है। दोनों चक्र बेधन को मुख्य समझते और इष्ट को अपने से दूर मानते हैं। एक कील हठ योग में ध्यान करने की भूमियां अनेकों हैं। उन सब में गुदा और नाभि मुख्य मानी जाती हैं और राजयोगी भ्रिकुटी या आज्ञा चक्र की भूमि को प्रथम पकड़ता है, फिर वहां से ऊंचे की चढ़ाई करता है। इन चक्रों में नए नए प्रकाशों और नए नए शब्दों का उसे ज्ञान होता है। नई नई शक्तियां उसके अधिकार में आती हैं। नए नए देवताओं एवं देवियों का जो चक्र में निवास करते हैं दर्शन करता है। इस प्रकार वो एक नई दुनिया की सैर करता हुआ, वहाँ के तमाशे को देखता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। रास्ता ठीक है, पर इसकी सफलता के लिए समय लगता है और परिश्रम करना पड़ता है। एक बात और भी है, इन योगों के साधक कभी-कभी खेल तमाशों में ही अटक के रह जाते हैं। कभी-कभी सिद्धियां उभर के उन्हें अपनी ओर खींच लेती हैं और उसके स्थान से हटा के फिर नीचे गिरा देती हैं और वो उसी जगह आकर गिर पड़ता है कि जहां से चढ़ाई के लिए तैयार हुआ था। ये भी देखा गया है कि योग मार्ग से जाने वाले साधकों में से अधिकतर मिथ्या अहंकार में फंस के नष्ट हो जाते हैं। सिद्धियां अभिमान लाती हैं, प्रतिष्ठा कराती हैं। वो भी अद्भुत दृश्य देखने और अद्भुत शब्दों के सुनने से अपने को एक विशेष मनुष्य समझने लगता है। ऐसा झूठा गर्व उसे पतित कर देता है और असली ध्येय से वो बहुत दूर जा पड़ता है। ये हठ योग, तंत्र योग और शब्द योग और दृष्टि योग वालों का संक्षिप्त वर्णन किया गया। आगे उपासना के विषय में सुनिए।